हेलो बच्चों, मेरा नाम रीना सिंह है। मैं साइंस मेंटर टीचर हूँ। हमारे सामने 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 14 है, जो कि 5 अगस्त के लिए आई है। पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि पूरा ब्रह्मांड, जल, वायु, हम सब, यहाँ तक कि जंगल, उसमें रहने वाले जानवर, ये सभी परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। जिज्ञासा यहाँ जानना चाहती है कि तत्व और यौगिक जो कि परमाणुओं से मिलकर बने हैं, इन सब का नाम और इनके रासायनिक प्रतीक कौन रखता है, कौन निर्धारित करता है कि इनका क्या नाम होगा। तब ज्ञान बताता है कि दीदी, पहले तो ये तत्व जहाँ जहाँ खोजे गए तो उन्हीं स्थानों के नाम पर उनके नाम रख दिए गए। यानी कि जहाँ पर सबसे पहले किसी तत्व को ढूंढा गया, उस जगह के नाम पर ही उनका नाम रख दिया। अगर हम इसका उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि कॉपर, जो कि साइप्रस नामक स्थान से ढूंढा गया था, उस जगह के नाम पर ही इसका नाम कॉपर रखा। अब स्थान के अलावा कुछ तत्व का नाम उनके रंगों के आधार पर रखा गया। यानी अगर हम गोल्ड का एग्जाम्पल लें, यानी सोने का, तो सोना कैसे रंग का होता है? पीला। ठीक है, तो गोल्ड का जो नाम रखा गया है वो लैटिन भाषा में रखा गया है। लैटिन भाषा में गोल्ड को ऑरम कहते हैं। ऑरम का मतलब है सुनहरा। तो ऑरम के हम फर्स्ट 2 लेटर देख रहे हैं, AU, इसीलिए इसका सिंबल रखा AU। ठीक है, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये इनके नाम डिसाइड करता है IUPAC, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि ये निर्धारित करती है कि किसी तत्व का नाम, उसका प्रतीक और उसका मानक क्या होगा। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं कि H ये हाइड्रोजन का प्रतीक है। हीलियम, इसका प्रतीक है HE। पर हम यहाँ देख रहे हैं कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो अपने नाम के फर्स्ट लेटर से हैं ही नहीं। अगर हम उदाहरण के लिए देखें कि पोटेशियम, जो कि K से स्टार्ट हो रहा है, सोडियम जो कि Na से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे भी हैं जिनके नाम इंग्लिश में ना हो करके लैटिन, जर्मन और ग्रीक लैंग्वेजेस में रखे गए हैं। अब है कुछ तत्व, परमाणु तथा उनके प्रतीक। देखिए, यहाँ पहला पॉइंट है, किसी तत्व के परमाणु को तत्व के ही नाम तथा उसके प्रतीक से जाना जाता है, जैसा कि अब हम अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि किसी भी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को हम हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर और दूसरे अक्षर को हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखते हैं। देखिए, यहाँ मैं इसे समझाती हूँ कि सपोज हमारे सामने है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन को इसका सिंबल क्या होगा? ये इसका नाम है और सिंबल हुआ इसका H। ठीक है, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा तत्व है जिसके सिंबल में फर्स्ट 2 लेटर आते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं सोडियम का प्रतीक। सोडियम के प्रतीक में हम देख रहे हैं 2 लेटर हैं, जिसमें कि N बड़ा है और यहाँ पर जो A है वो छोटा लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में। अच्छा, अब इससे फ़ायदा क्या होता है? ये सिंबल्स हम क्यों रखते हैं? देखो, इसमें लिखा है कि इस प्रकार हम किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों को पहचान सकते हैं। अगर हमें सिंबल मालूम है तो खाली हम उसके सिंबल को देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं। सपोज हम लेते हैं NaCl, तो NaCl में 2 तत्व हैं, Na जैसा कि हमको दिख रहा है और Cl। अब आगे देखिए कि यहाँ पे इन्होंने एक पूरी टेबल दी हुई है कि हमारे पास कौन कौन से तत्व हैं और उनके कौन कौन से प्रतीक हैं। बेटा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं एलिमेंट्स या तत्व जिन्हें हमें हमेशा याद रख लेना चाहिए, उनके सिंबल्स को, क्योंकि ये बार बार हमारे सामने आएंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि
हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H। नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है? N। ठीक है, ये N से शुरू होता है। कार्बन शुरू होता है C से। ठीक है, तो इसका क्या सिंबल हुआ? C। जिंक किससे स्टार्ट हुआ? Zn। मैग्नीज Mg। पोटेशियम K। ठीक है, यहाँ ये अपवाद है ना, पोटेशियम आप तो कहोगे P से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये K से स्टार्ट है। तो ये इसीलिए है क्योंकि हमने कहा था कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके नाम इंग्लिश में ना होकर के लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा में ही हैं। तो उस भाषा में पोटेशियम जो नाम है वो K से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल हैं जिसकी मैं अभी आपको एक पूरी टेबल दिखाऊंगी। ठीक है, कि उस लैंग्वेज में हम पोटेशियम को क्या कहते हैं। यहाँ पे है सिल्वर Ag, बोरोन B, क्लोरीन का Cl, आयरन का Fe, ऑक्सीजन का O, आयोडीन का I, कॉपर U, सल्फर का S, कैल्शियम Ca और एल्युमिनियम Al। तो चलिए अब हम वो एक पूरी टेबल भी देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कुछ जो शब्द इंग्लिश में नहीं आ रहे, जैसे पोटेशियम का K, सिल्वर का Ag, ठीक है, तो इस तरीके के कौन कौन से और तत्व हैं जिनके नाम इंग्लिश में ना होकर के लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा में हैं। इस वर्कशीट को आप आराम से पॉज करके देख सकते हैं कि जो तत्व जिस नाम से है, अगर उसका फर्स्ट लेटर उसका सिंबल है तो यानी वो इंग्लिश नेम है। मैं समझती हूँ कि आप बड़े ही आराम से इसका नाम लिख सकते हैं, पूरा नाम, और इसका कार्य क्या है ये भी हमने अभी समझाया था कि ये तत्वों के नाम, उनके मानक, उनके प्रतीक, इन सबको निर्धारित करता है और उनको मान्यता भी देता है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि नीचे लिखे तत्वों को ऊपर एक पज़ल ग्रिड दी गई है, उस ग्रिड में अंकित करना है। ठीक है, जैसे आप पज़ल में अक्षर ढूंढते हैं सेम उसी तरीके से इसमें भी अक्षर ढूंढने, लेकिन कौन सी अक्षर? पहला है सोडियम। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें सोडियम को ढूंढते हैं। सोडियम यानी हम S से ढूंढना शुरू करेंगे। ये रहा SODIUM, सोडियम। ठीक है, अब उसके बाद हम ढूंढेंगे हाइड्रोजन। हम इसको तिरछा भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि ये रहा HYDROGEN। ये अब उसके बाद है हमारा, सॉरी ये N रह गया। ठीक है, अब उसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम ये देखिए, ये तो हमें बहुत ही आसानी से मिल गया, ये रहा पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद है हीलियम। हीलियम H से स्टार्ट है तो ये होगा, ये रहा HELIUM। ये नीचे से ऊपर की तरफ बनाया गया है हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। हाँ, ये फर्स्ट लाइन में OXYGEN। ठीक है, नेक्स्ट एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, सबसे नीचे आराम से मिल गया। अब हमें ढूंढना है गोल्ड। ये रहा GOLD, गोल्ड। गोल्ड के बाद है आयरन। हाँ, आयरन, दिस इज आयरन। आयरन के बाद इन्होंने पूछा है लेड, LEAD, लेड। लेड के बाद है बोरोन, BORON, बोरोन। ठीक है, नेक्स्ट सिल्वर। ये रहा SILVER, सिल्वर। सिल्वर के बाद है कॉपर, ये ऊपर देखिए COPPER। कॉपर के बाद जिंक, ZINC। नेक्स्ट है नियॉन, NEON, नियॉन। अब इसके सभी क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं।
क्वेश्चन करने के बाद अगर आप अपने आंसर्स मैच करना चाहें तो मैं इसके साथ आंसर की भी अटैच कर रही हूँ। आप उसमें से देखकर अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा आपके लिए एक मैसेज है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे मुझे ये मालूम चलता है कि कितने बच्चे हैं जो मेरी इस वर्कशीट को फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।